मैं वो वक्त भूल नहीं सकता। कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। जान की बाजी लगाकर ऊंचे नीचे पहाड़ों को चढ़कर और किसी तरह मैंने अपना सफर पूरा किया, खाइयों से बचकर। आप लोग मुलाहिजा करें और जरूर देखें मेरा व्लॉग, इसमें मैं बताने लगा हूँ। एयरपोर्ट पर लंबी लाइन में लगकर आंखों में खूबसूरत नजारों के सपने लिए मैं पहुंचा इस्लामाबाद। और वहां पहुंचकर मुझे लगी भूख, तो मैं चला गया खाना खाने। और ये जगह थी हैरी पॉटर की थीम पर बेस्ड। खाने में मंगाया स्टेक और पास्ता, और जब खाना आया तो खाना मंडा। और दूसरे दिन मैं चला गया लोक विरसा हेरिटेज म्यूजियम भी। और वहां पर कायदे आजम की मीटिंग में घुसकर कुछ शिकायतें लगाई मुल्क को तबाह करने वाले लोगों की भी। वहां से निकल के मैं गया फैसल मस्जिद और लिया बंदरों से पंगा। और उसके बाद मैं चला गया सैदपुर, जहां पर मैंने देखा एक अधूरा दरख्त और कुछ पुराने मंदिर भी जो कि ऑपरेशनल नहीं थे, बंद थे। और वहां खाया पिज्जा और पिया लाइम जूस और एक अनजान शख्स से खैरियत भी पूछी। क्या हो रहा है भाई? क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? और मैं पहुंचा फिर दामने को। वहां से देखा फैसल मस्जिद को दूर से। उफ, क्या नजारे हैं। ये तो दूर से भी वैसे ही दिखती है। और रात के खाने में खाया अलबेक और सुबह उठ के सफर को जारी किया। खूबसूरत रास्ते, बारिश और बादलों के बीच से गुजरता हुआ मैं पहुंचा मुजफ्फराबाद। और मुजफ्फराबाद पहुंचकर तैयारी की पीर चनासी के लिए। ये मैंने एक नया दोस्त बनाया। ये बैठा हुआ है, ये एक जगह नहीं बैठता है, ये उछलता रहेगा हर जगह, इधर उधर फलाना टिमकाना। और एक ये दोस्त है पीछे, ये थोड़ा सा डरपोक है लेकिन बैठा रहता है एक जगह पे। इस वक्त ऐसी ठंड हो रही है कि मुझे ज़रूरत पड़ सकती है किसी जैकेट की या किसी और चीज़ की, और मेरे पास कुछ भी नहीं है इत्तेफाक से, क्योंकि मुजफ्फराबाद में बहुत गर्मी थी। और मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड थी। कि आप कुत्ता देख रहे हैं, दोस्त बन गया है, मेरे पीछे पीछे आ रहा। तो इसमें ये भुट्टा जो है काफ़ी गर्मी प्रोवाइड कर रहा है, उसको हमने गर्म करवा के खाया। जहां पर आज मैं मौजूद हूँ, इस ज़मीन की तारीख में एक बुज़ुर्ग भी गुजरे हैं, जिन्हें आज सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद शाह हुसैन बुखारी के नाम से भी जाना जाता है। और आम ज़बान में कह लें तो पीर चनासी, जो कि शायद इस जगह के नाम की वजह से ही है। मुजफ्फराबाद शहर से 30 से 35 किलोमीटर दूर सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर यह जगह एक टूरिस्ट स्पॉट है। और आपको एजे के टूरिज्म और गवर्नमेंट के बनाए हुए गेस्ट हाउसेस भी मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रहने के लिए आपको पहले से ही बुकिंग करवानी पड़ती है। यहाँ पर आप बाय रोड आ सकते हैं तकरीबन 2 घंटे में अपनी गाड़ी से, वरना तो शहर से ही आपको गाड़ी मिल जाती है जो कि प्राइवेटली आपको यहाँ पर ले आती है। कौन है ये बुजुर्ग और कहाँ से ताल्लुक था इनका? वैसे आपको इस मज़ार पर लगे हुए इस पेनाफ्लेक्स पर इन बुजुर्ग की तारीख का जायजा तो मिल जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में आसान अल्फाजों में कहूँ तो इनका ताल्लुक 33वें वास्ते से 33rd कनेक्शन से हज़रत अली अलैहिस्सलाम से लिखा गया है। इनके आबाओ अजदाद अरब की ज़मीन से बगदाद मुंतकिल हुए, वहाँ पर बुखारा में रिहाइश ली, जो कि मौजूदा दौर में उज़्बेकिस्तान कहलाया जाता है। उस वक्त तक इस्लाम वहाँ पहुँच चुका था, लेकिन तालीम और तरबियत इतनी आम नहीं हुई थी। फिर उन्होंने वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाई और फिर नस्ल थोड़ी सी आगे बढ़ी तो 13वीं सदी में मुल्तान आकर दीन की खदमात की और जंग शहर को आबाद किया। उस्ताद, औलाद और शागिर्दगी का सिलसिला मजीद आगे बढ़ते हुए सैयद शाह हुसैन बुखारी अलमारूफ पीर चनासी तक आया। और यूं पीर चनासी 17वीं सदी में कश्मीर तशरीफ ले आए और फिर यहाँ पर तबलीग और तालीम शुरू की। इंटरनेट पर द न्यूज़ ऑन संडे पर समीरा राशिद साहिबा का एक आर्टिकल मिला, जो कि 2016 में पब्लिश हुआ था। उनके मुताबिक जब वो यहाँ पर लोगों से मालूमात इकट्ठा कर रही थी, तब उनकी बात यहाँ पर एक रिटायर्ड हवलदार से हुई। उनको ये पता चला कि यहाँ पर एक चरवाहा होता था जो अपनी गायें भैंसें चरवाने इस चोटी पर आता था, तो उसकी गायें भैंसें हमेशा इस जगह पर आकर रुक जाया करती थी और ज़बरदस्ती करने पर भी वो आगे नहीं बढ़ती थी और वहीं पर बैठी रहती थी। ये सिलसिला एक दिन हुआ, एक हफ्ता और एक महीना गुजरा। फिर एक रात एक बुजुर्ग उस चरवाहे के ख्वाब में आकर कहते हैं कि जहाँ पर वो गायें बैठ जाती थीं वहाँ पर ही मज़ार की तामीर करवाई जाए। और इस तरह 1953 में इस मज़ार की तामीर की गई।
बाद में इलाके के असर रसूख रखने वाली पर्सनैलिटीज ने इस मज़ार की देखभाल की जिम्मेदारी भी उठा ली। एक चरवाहे के ख्वाब पर बनने वाले इस मज़ार पर मेरी दूसरी हाजिरी है। एक दफ़ा पहले भी तकरीबन 9 साल पहले मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन अब भी मैं यहाँ के दिलकश नज़ारे, हवा और परिंदों की आवाज़ें और पुरसुकून माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ हूँ। कुछ दुकानें भी है जहाँ पर ज़रूरत का सामान मिल जाता है। अभी इतना भी कमर्शियल नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि यहाँ पर भी बहुत जल्द दरख्तों की जगह ईंटों की दीवारें ले लेंगी। और इससे पहले कि मेरी याद में वो नज़ारे शामिल होकर मेरे दिमाग में पीर चिनास की कोई दूसरी तस्वीर बना दें, मैं अपने दिल में यहाँ की मोहब्बत और दिमाग में एक खूबसूरत तस्वीर लिए चला जाता हूँ।